हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक है दोस्तों, आज हम बिहार करंट अफेयर लेकर आए हैं जिस जो पार्ट 3 रहेगा। इससे पहले हम 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें टोटल अभी तक बिहार करंट अफेयर 180 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है। यार आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये बिहार के सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट है, खासकर बीपीएससी टायर 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है जो 19 जुलाई से, उनके लिए तो एक तरह का बहुत ही फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 81 से। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 81 कहता है कि होम्योपैथी मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बिहार के किस व्यक्ति को बनाया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 182 कहता है भिखारी ठाकुर की जयंती पर राज्य कला संस्कृति एवं युवा विभाग ने किसे राजकीय सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 183 कहता है मिशन दक्ष के तहत कक्षा 3 से 8 तक के पढ़ाई में कमजोर कितने छात्रों की पहचान की गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा 25 लाख जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 184 कहता है बिहार के पटना के बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित कमिश्री युवा विनिमय कार्यक्रम 2023 के तहत कश्मीर के कितने जिलों के 132 युवा बिहार की संस्कृति से रूबरू होने के लिए बिहार आए हैं। तो यहाँ पर 184 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 6 जिले के, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 185 कहता है बोध गया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम में कितने देशों के विद्वानों ने भाग लिया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 33 देश, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। 2 सेशन को लाइक करते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 186 कहता है आईपीएल सीजन 2024 के लिए सुशांत मिश्रा को गुजरात टाइटन 2.20 करोड़ में खरीदा है। सुशांत मिश्रा राज्य के किस जिले के निवासी, यानी बिहार के किस जिले के निवासी हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, याद रखिए दरभंगा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 187 कहता है बिहार राज्य परिवहन विभाग ने अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, संपूर्णानंद जो है तिवारी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 188 कहता है कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2023 में मैथिली भाषा के लिए यह पुरस्कार राज्य के किस व्यक्ति को देने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बासुकीनाथ झा को इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 189 कहता है सूर्य संग्राम दंगल सूरों के विजेता राहुल पांडे राज्य के किस जिला के निवासी हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बक्सर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 190 कहता है बिहार के पूर्वी चंपारण में बनने वाले विराट रामायण मंदिर का निर्माण किसकी देखरेख में होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, टाटा कंसल्टी इंजीनियर्स लिमिटेड की देखरेख में, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 191 कहता है कि नई दिल्ली में आयोजित 14वें एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2023 में किस राज्य को फसल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बिहार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 192 का था मुख्यमंत्री आदर्श पैक प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य के 25 जिलों के 46 पैक्स को उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया। इनमें से प्रथम पुरस्कार किस जिले के पैक को मिला है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बेगूसराय जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 193 कहता है किस अन्न की गुणवत्ता की जांच के लिए सीडेक यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटरिंग द्वारा विकसित तकनीकी अन्न दर्पण को सरकार द्वारा राज्य की कृषि मंडियों में लाने की तैयारी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, चावल की जांच हेतु, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 194 कहता है वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में भारतीय टीम में बिहार के कितने खिलाड़ी को शामिल किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, 6 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। ये देखिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 195 कहता है
डेयरी एंड कैटल एक्सपो मेला का आयोजन राज्य के किस शहर में हुआ है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा पटना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 196 कहता है कन्वर्ज 2023 की मेज़बानी राज्य का कौन सा संस्थान कर रहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 197 कहता है हाल ही में बिहार के दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी धर्मेंद्र कुमार का चयन भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम में हुआ है, वे राज्य के किस जिले के निवासी हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा पटना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 98 कहता है बिहार के क्रिकेटर साकिब हुसैन का चयन IPL 2024 के नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर ने के लिए हुआ है, वे राज्य के किस जिला के निवासी हैं? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा गोपालगंज जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 199 कहता है बिहार राज्य सरकार ने फल और सब्जियों के लिए सूबे के कितने जिलों में पैक हाउस बनाने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 18 जो है इसका राइट आंसर हो जाए 18 जिला में राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 200 नंबर कहता है कि राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन 6 से 10 दिसंबर 2023 को बिहार के किस जिले में हुआ है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा सारण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 201 कहता है कि नॉर्दर्न वुड एंड विल्ड एक्सपो 2023 का आयोजन बिहार के किस शहर में हुआ है? तो ये पटना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 202 कहता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पटना बक्सर 4 लेन को जोड़ने के लिए किस जिले में गंगा नदी पर पुल का निर्माण किया जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बक्सर जिले में, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 203 कहता है राजस्व सहित अपर सहमारता स्तर के सभी कार्यों में बिहार का नंबर 1 जिला कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा बांका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 204 बिहार के किस जिले में निर्मित प्रेक्षागृह सह आर्ट गैलरी का नामांकन भिखारी ठाकुर के नाम पर करने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सारण जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 205 कहता है बिहार राज्य सरकार ने किसे केंद्रीय चयन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा शोभा अहोटकर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 206 कहता है नई दिल्ली में आयोजित 67वें राष्ट्रीय स्कूल कुश्ती अंडर 19 प्रतियोगिता में बिहार के किस महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जुगनू, याद रखिए जुगनू जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 207 नई दिल्ली में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्कूल कुश्ती अंडर 19 प्रतियोगिता में ग्रीको रोमन के 55 किलोग्राम भार में रजत पदक किसने जीता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा अमन कुमार से, याद रखिए राइट आंसर आपका डी हो जाइए आरा के निवासी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 208 कहता है दिसंबर 2023 में केंद्र सरकार ने बिहार में किन 2 स्थानों के बीच गंगा नदी पर 6 लेन के पुल निर्माण की अनुमति प्रदान की है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा दीघा सोनपुर के बीच, राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 209 कहता है कि ऑन्कोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया बिहार चैप्टर की ओर से राज्य के किस व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाए डॉक्टर PN पंडित जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 210 बिहार के किस जिले के रजौली क्षेत्र में इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा नवादा में, याद रखिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 211 कहता है इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप में बिहार टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा ऋषि राज जो इसका सही आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 212 का था, फरवरी 2024 में राज्य स्तरीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में हुआ है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जमुई जिला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 213 कहता है, बिहार राज्य के किस छात्र द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेहतर कार्य करने के लिए टाइम मैगजीन ने उसे विश्व के टॉप 100 व्यक्तित्व में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सैयद कपूर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 214 कहता है, बिहार राज्य के कितने CBSE स्कूल में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड साइबर क्लब खोलेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 1312। याद रखिए राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 215 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत सरकार बिहार की 8056 पंचायतों को टाइड एंड अनटाइड अनुदान के रूप में कितना धन प्रदान किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा 3884 करोड़ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो सेशन को लाइक करते चलिएगा। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 216 कहता है, राज्य के किस महिला कलाकार की मधुबनी पेंटिंग G20 सम्मेलन नई दिल्ली में प्रदर्शित की गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा ममता झा। याद रखिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 217 कहता है, बिहार सरकार के पर्यटन विभाग बिहार के पर्यटन स्थलों, विरासत स्थलों, खान पान, संस्कृति आदि से जुड़ी रील मेकिंग प्रतियोगिता के विजेता को कितनी राशि इनाम स्वरूप प्रदान करेगी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 लाख जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 218 कहता है, बिहार राज्य के छात्रों में जागरूकता को बढ़ावा के लिए सूबे के कितने स्कूल में किशोरी मंच सैनिटरी ग्रुप का गठन किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 55,000 स्कूल में। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 219 कहता है कि बिहार राज्य के किस जिले में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इक्विवेशन सेंटर की स्थापना की गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पटना जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 220, ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास कोष के माध्यम से राज्य में कितने पशु चिकित्सालय खोले जाएंगे? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 100 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 221 कहता है, बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी और राज्य के किस विश्वविद्यालय की ओर से 4 से 6 नवंबर 2023 तक गणित विषय में एक्सप्लोरिंग एक्सीलेंस इन मैथमेटिकल साइंस विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, नालंदा ओपन विश्वविद्यालय जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 222, बिहार सरकार द्वारा राज्य के कितने जिलों में मिशन सुरक्षा के तहत 50 पुलिस कैंप बनाए जाएंगे? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 18 जिले। याद रखिए 18 जिलों में इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 223 कहता है कि पटना सहित राज्य के कितने स्मार्ट सिटी में यातायात सर्वे राजगिरी विकास कराएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 4 शहरों में। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 224 कहता है, देश के जाने माने शिक्षाविद संत कुमार चौधरी को लंदन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, वे बिहार राज्य के किस जिले के निवासी हैं? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा मधुबनी। याद रखिएगा मधुबनी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 225, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट पटना में आयोजित कन्वर्ज 2023 का ओवरऑल चैंपियन कौन बना? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, निफ्ट पटना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 226, CISF की पहली महिला निदेशक यानी DG बनी नीना सिंह राज्य के किस जिला के रहने वाली हैं? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा, दरभंगा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 227,
बिहार राज्य में 2024-25 में कितने प्रखंडों में खेल प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 534 प्रखंडों में, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 228 कहता है, बिहार के किस जिले में देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी से संबंधित समस्याओं के लिए अस्पताल निर्मित किया जा रहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा पटना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 229 कहता है, जुलाई 2023 में इंडिया पॉजिटिव द्वारा बिहार यूथ कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा पटना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 230, किस नगर निगम के द्वारा स्वच्छता जागरूकता सांस्कृतिक अभियान की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा पटना नगर निगम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 231 कहता है, बिहार निवासी अभिनेता संजय मिश्रा की किस लघु फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, गीत जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 232 कहता है, किस तिथि को पटना और रांची के मध्य वंदे भारत ट्रेन का नियमित परिचालन शुरू हुआ? तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 28 जून 2023। याद रखिएगा 28 जून 2023 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 233 कहता है, हाल ही में बिहार के किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मान से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा डॉक्टर अमृता जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 234, बिहार के किस जिले में मिथिला महोत्सव का आयोजन हुआ है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा मधुबनी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 235 कहता है, नीति आयोग के द्वारा देश के अल्प विकसित 112 कांक्षी जिलों की अप्रैल 2023 के लिए डेल्टा रैंकिंग जारी की गई। ओवरऑल रैंकिंग में बिहार के किस जिले को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा गया को प्राप्त हुआ है। किसको प्राप्त हुआ दूसरा स्थान? गया को प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन ऐसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका ए हो, यानी गया जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 236 कहता है कि चर्चित पुस्तक बिहार बढ़कर रहेगा के लेखक कौन है? तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 237 कहता है कि कनाडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा प्रमोद भगत जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 237 कहता है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा बिहार में कितनी जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 5। याद रखिएगा 5 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 239 कहता है, बिहार के किस जिले में बेमौसम फल और सब्जी की खेती के लिए इजरायली तकनीकी पर आधारित बिहार की पहली हाइड्रोपोनिक यूनिट की शुरुआत की गई? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा नालंदा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 240 कहता है, निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा भव्या ऐप लॉन्च किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा स्वास्थ्य विभाग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 241 कहता है कि मई 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों का रोजगार देने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा जमुई जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 242 कहता है, बिहार के जल संस्थान मंत्री संजय झा ने बिहार में बाढ़ एवं सूखा के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा बेफिक्र ऐप इसको बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा।
ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 243। बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा 108 फीट का निर्माण किया जा रहा है? तो वो नवादा में किया जा रहा है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाए। दोस्त वीडियो को पूरा देखिएगा, स्पीड करके देख सकते हैं, स्किप मत कीजिए, भगाइएगा नहीं, ठीक है ना, पूरा आप लोग देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 244 कहता है बिहार के चौथे ग्रीन कृषि रोड मैप के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सही है? पहला दे रहा कि इसकी अवधि 2023 से 28 तक, ये भी स्टेटमेंट सही है। इसके तहत 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ये भी सही है। तीसरा कहता है इसके तहत दलहन तिलहन मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा, ये भी सही, यानी तीनों का तीनों सही है। तो किस ऑप्शन में दे रखा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 245 कहता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खरीफ महाअभियान 2023 के तहत किस जिले से 36 प्रचार रथों का रवाना किया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, पटना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 246। मई 2023 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बना है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, पटना नगर निगम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 247 कहता है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार के किस नदी को घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए हो जाएगा, सोन नदी, याद रखिए, राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 248 कहता है कि बिहार की पटना यूनिवर्सिटी की किस प्रोफेसर ने मिसेज इंडिया 2023 का खिताब जीता? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, डॉक्टर रोहिणी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 249। बिहार के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, समीर पांडे जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 250 कहता है पंचायतों को टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से 12 मई 2023 को पटना में टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत किसने की? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, तेजस्वी यादव जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोगों के साथ अभी तक कुल मिलाकर 250 करंट अफेयर जो बिहार से रिलेटेड आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।